जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सैलरी स्लिप बनाना बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बना सकते हो। आपने देखो, आप कहीं जॉब करते हो या आपकी फैमिली में कोई जॉब करता है, चाहे प्राइवेट जॉब है चाहे गवर्नमेंट जॉब, तो वहां से क्या है, एक पे स्लिप मिलती है जिसको हम क्या है, सैलरी स्लिप कहते हैं। उस सैलरी स्लिप के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, आपकी बेसिक सैलरी, कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको एचआरए कितना मिला, डीए कितना मिला, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपका पीएफ कितना डिडक्ट हुआ है, आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, और उसके बाद आपकी नेट सैलरी। तो ये जो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा वो क्या है, एक पे स्लिप बनाना बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर पे स्लिप बना सकते हो, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, सिंगल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उस एक फॉर्मूले के द्वारा आपकी कंपनी के अंदर कितने भी इंप्लॉइज क्यों ना हो, चाहे आपकी कंपनी में 100 इंप्लॉइज हैं, 200 इंप्लॉइज हैं, चाहे 1000 इंप्लॉइज हैं, या बात करूं 5000 10,000, कितने भी आपके इंप्लॉइज हैं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उस एक फॉर्मूले के द्वारा आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक सबकी सैलरी स्लिप क्रिएट हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, उस एम्प्लॉय की आईडी डालनी है। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो उस एम्प्लॉय की आपको क्या है, सैलरी स्लिप शो हो जाएगी। आप उस सैलरी स्लिप को क्या कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सैलरी स्लिप बनाना बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बना सकते हैं। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना की देर के शुरू करते हैं। तो सैलरी स्लिप का एक तो प्रूफ होता है कि जो आपकी सैलरी है वो कितनी है, साथ ही साथ उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल दी होती है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको एचआरए कितना मिला, डीए कितना मिला, टीए कितना मिला, आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है, आपका डिडक्शन क्या क्या डिडक्ट हो रहा है, और उसके बाद आपकी नेट सैलरी। तो इसके अंदर आपकी पूरी सैलरी की क्या है, एक डिटेल दी होती है कि आपको क्या क्या कितना कितना मिला है। अब देखिए, मैं सैलरी स्लिप की बात करूं तो सैलरी स्लिप से पहले आपको क्या करना होगा, एक सैलरी सीट बनानी होगी जिसको हम क्या है, पेरोल सीट कहते हैं। अब पेरोल सीट की बात करूं तो अभी तक आपने पेरोल सीट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, पेरोल सीट की वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पेरोल सीट की वीडियो नहीं देखेंगे या जब तक आप पेरोल सीट नहीं बनाएंगे तब तक आप सैलरी स्लिप भी नहीं बना सकते। आपको पहले क्या बनाना होगा, पेरोल सीट मतलब सैलरी सीट। आप सैलरी सीट बनाएंगे कंप्लीट, उसके बाद ही आप क्या है, सैलरी स्लिप मतलब पे स्लिप बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो का लिंक देके आप पहले पेरोल सीट का वीडियो देखिए, या फिर मैं उसको आई बटन के अंदर भी आपको दे दूंगा, तो आप आई बटन से भी पेरोल सीट का वीडियो देख सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर ये पेरोल सीट बनाई हुई है, इस पेरोल सीट के अंदर में यहाँ पे टोटल डिटेल दी हुई है कि एम्प्लॉइज आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, बेसिक सैलरी, एचआरए। तो ये क्या है, मैंने इसके अंदर पूरी डिटेल इसमें दी हुई है कि इस एम्प्लॉइज को क्या क्या कितना कितना मिला है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, एक सैलरी स्लिप क्रिएट करनी है। तो सैलरी स्लिप के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक न्यू सीट इंसर्ट कराता हूँ। तो यहाँ से क्या करूंगा, जो मेरा यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ से क्लिक करके क्या करता हूँ, एक न्यू सीट इंसर्ट करा लेता हूँ इसी सीट के अंदर। मतलब जो आपकी ये फाइल है, इसी फाइल के अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू सीट इंसर्ट करानी है। तो मैं यहाँ पे किस पे, प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो क्या होगी, मेरी एक सीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी यहाँ पर पेरोल सीट है, और नेक्स्ट पे देखेंगे तो क्या है, मेरे यहाँ पर एक सीट 1 के नाम से सीट आ रही है। यहाँ पर इसका मैं रीनेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ क्या, सैलरी स्लिप। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया सैलरी स्लिप। तो ये होगी मेरी सैलरी स्लिप की सीट, और ये है मेरी पेरोल्स की सीट। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी स्लिप पर आऊंगा। अब सैलरी स्लिप पर आने के बाद में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक सैलरी स्लिप की फॉर्मेट क्रिएट करनी होगी। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आपको वन टाइम है, मतलब आपको फॉर्मेट सिर्फ एक बार बनानी है। एक बार फॉर्मेट बनाने के बाद में आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबकी आप ऑटोमेटिक सैलरी निकाल सकते हो।
मतलब आप ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप उनकी प्रिंट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ वन टाइम मेहनत करनी है, वन टाइम आपको सैलरी स्लिप बनानी है, जो उसकी फॉर्मेट क्रिएट करेंगे सिर्फ वन टाइम क्रिएट करनी है। उसके बाद में वही फॉर्मेट ऑटो जितने भी इंप्लॉइज है सब पर वो वर्क करेगी। तो फॉर्मेट क्रिएट करने से पहले सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अपने पेज का व्यू चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हम पेज का व्यू चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि हमारी जो सीट है वो कहाँ तक प्रिंट होगी। जो हम एक पेज का जो व्यू लाना चाहते हैं कि जो हमारा सिंगल पेज जो प्रिंट होगा उस पेज का हम व्यू शो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर व्यू पर आएंगे। यहाँ पर आप किस पर आइए, व्यू मेन्यू पर। आप व्यू पर आएंगे और व्यू पर आने के बाद यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना होगा, पेज लेआउट। किस पे क्लिक करिए आप, पेज लेआउट पर। जैसे आप यहाँ पे पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये एरिया यहाँ पे ए से लेके आई तक, और आप नीचे आएंगे तो ये आपको क्या मिल गया, एक सीट का एरिया मिल गया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक 47 तक। तो ये क्या है, आपको एक पेज का एरिया मिल गया कि आपका ये जो पेज होगा इतना आपका एक सीट पर ही प्रिंट हो जाएगा, मतलब एक पेज पर प्रिंट हो जाएगा। जो मैं सैलरी स्लिप की फॉर्मेट बनाऊंगा वो इसी के ऊपर बनाऊंगा, इतने पर। मैं इससे बाहर चला गया तो क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, कंपनी का नेम क्या देना है, यहाँ पर आपको कंपनी का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी नेम दे देता हूँ, क्या, ले हब। मैंने यहाँ पे ले हब और यहाँ पे दे दिया पीबीटी एलटीडी। ओके, तो यहाँ पे दे दिया मैंने क्या, ले हब प्राइवेट लिमिटेड। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एफ तक सिलेक्ट कर लिया, और इसको होम में जाके यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद इनका साइज थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर लिया, इस टाइप से मैंने साइज दे दिया, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम दे दिया, ले हब प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, सैलरी स्लिप। मैंने यहाँ पे सैलरी स्लिप लिखा, 4 मंथ लिख देता हूं यहाँ पर मैं, एक एग्जांपल में जैन ही लिख देता हूं, जैन 2023। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सैलरी स्लिप 4 मंथ। किस मंथ की सैलरी स्लिप है, वो जैन की 2023। इनको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, और इसका भी थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, और ये भी बोल्ड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल दी। यहाँ पर मैंने कंपनी नेम दिया, यहाँ पर सैलरी स्लिप, मंथ का नेम दे दिया, किस मंथ की सैलरी स्लिप है। उसके बाद यहाँ पर मैं डिटेल देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ सबसे फर्स्ट एम्प्लॉइज आईडी। तो यहाँ पर मैं ईएमपी और यहाँ पे दे देता हूँ आईडी। यहाँ पे दिया मैंने क्या, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद दे देता हूँ यहाँ पर मैं एम्प्लॉइज नेम। फर्स्ट मैंने दिया एम्प्लॉय आईडी, उसका दे दिया एम्प्लॉइज नेम। एम्प्लॉय नेम देने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसका क्या, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं डिपार्टमेंट। यहाँ पर मैंने 3 डिटेल फिल करी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉइज नेम और डिपार्टमेंट। इनको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से सेल का साइज इंक्रीज कर देता हूँ इस टाइप से। ओके, और यहाँ पर इनको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ इन तीनों को, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर आऊंगा, और यहाँ से मैं कर दूंगा क्या, मर्ज अक्रॉस। मैंने यहाँ पे किस पे क्लिक कर दिया, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दिया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर भी मुझे कुछ डिटेल शो करानी है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, बैंक नेम। यहाँ पे दिया मैंने बैंक नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं अकाउंट नंबर। यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा साइज मैंने बढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ये डिटेल यहाँ पर क्रिएट करी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं क्या है, जो सैलरी स्लिप की फॉर्मेट है, अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, एक सैलरी स्लिप की फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ जो सैलरी स्लिप के अंदर डिटेल दी होती है। तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं क्या, अर्निंग। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, अर्निंग। इधर मैंने अर्निंग लिखा, और इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डिडक्शन, कि उसकी सैलरी से क्या क्या डिडक्ट हुआ वो तो हम किसके अंदर दे देंगे, डिडक्शन के अंदर दे देंगे। तो यहाँ पर आ गई हमारी अर्निंग्स, कि हमारी अर्निंग क्या है, और उसके बाद दे दिया मैंने यहाँ पर डिडक्शन। अब अर्निंग का अमाउंट शो कराना है, तो यहाँ पर मैं एक अमाउंट का भी कॉलम दे देता हूँ, यहाँ पर अमाउंट। इधर सेम में यहाँ पर डिडक्शन का भी अमाउंट का कॉलम दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अर्निंग, अमाउंट, डिडक्शन, अमाउंट। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर अर्निंग की डिटेल फिल करता हूँ।
तो अर्निंग के अंदर हमारा क्या होता है, बेसिक सैलरी। सबसे फर्स्ट क्या होती है हमारी बेसिक सैलरी होती है कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी है। तो हम यहाँ पर क्या है बेसिक सैलरी। उसके बाद यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ मैं क्या HRA, क्योंकि हमारा HRA भी अर्निंग का है। यहाँ पे दे दिया मैंने DA और TA। ये मेरी अर्निंग है, बेसिक सैलरी, HRA, DA और TA। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर मैंने क्या कर दी ग्रॉस सैलरी। अब मैं बात करता हूँ डिडक्शन की कि उसकी सैलरी से डिडक्ट क्या क्या डिडक्ट होगा। तो देखिए जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट बात करें तो जो डिडक्टिव हो क्या हमारा PF, मतलब हमारा प्रॉफिट फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने PF, उसके बाद दे दिया ESI और देन टैक्स। तो ये हमारी सैलरी से 3 चीज फिलहाल डिडक्ट हो रही है। अगर और भी कोई कंटेंट है आपका जो सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, जैसे आप कभी एडवांस ले लेते हो या आपका और भी कोई कंटेंट है, आपकी कोई LIC चल रही है तो आप कंपनी से सीधा डायरेक्ट उसको LIC को फिल करा रहे हो तो उसका आपको डिडक्शन हो रहा है, तो आप वो यहाँ पर आप डिडक्शन में दे सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे देता हूँ यहाँ पर नेट सैलरी, ये ओके। तो ये इस टाइप से मैंने यहाँ पर क्या है एक फॉर्मेट क्रिएट करी। अब मैं क्या करता हूँ इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ यहाँ पर बॉर्डर देता हूँ। तो यहाँ पर आऊंगा बॉर्डर के अंदर और यहाँ पर जो बॉर्डर यूज करूंगा कौन सा थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पर मैंने क्या है थिक आउटसाइड बॉर्डर दिया, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर भी मैं थिक आउट बॉर्डर दे देता हूँ, प्लस इधर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पे थिक आउटर बॉर्डर दे दिया और इसको भी अमाउंट वाले को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको दिया और इधर इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पर बॉर्डर दे दिया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसका कुछ फॉन्ट साइज में यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर 16 दे दिया। क्लियर है। तो देखिए ये मेरी फॉर्मेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब फॉर्मेट को देखो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है कंपनी का नेम दिया है। यहाँ पर कंपनी नेम ले हब प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में यहाँ पर सैलरी स्लिप जैन मंथ की। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉयज नेम, डिपार्टमेंट, इधर दे दिया मैंने बैंक नेम, अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया अर्निंग कि हमारा क्या अर्निंग होगा। उसके बाद में यहाँ पर अर्निंग का अमाउंट, इधर दे दिया मैंने क्या डिडक्शन और इधर डिडक्शन का अमाउंट। अर्निंग के अंदर जो मेरे कंटेंट हैं वो दे दिए मैंने, जैसे बेसिक सैलरी है, HRA, DA और TA। अदर और भी आपके अर्निंग के ऑप्शन है, आप वो यहाँ पर दे सकते हो, जैसे आपका बोनस होता है, ओवर टाइम होता है या अदर कोई भी आपका कंटेंट ऐसा है जो आपको क्या है अर्निंग से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। डिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने डिडक्शन में PF, ESI और टैक्स। सेम आप डिडक्शन के अंदर भी जो आपका डिडक्ट हो रहा है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इधर मैंने यहाँ पर ग्रॉस सैलरी दी है, ये मेरी ग्रॉस सैलरी है और यहाँ पर नेट सैलरी। अब आप इसे देखिए कंट्रोल P करेंगे, तो जैसे आप कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है आपकी एक सैलरी स्लिप की फॉर्मेट क्रिएट हो चुकी है। अभी देखिए जो मैंने बनाई सिर्फ एक फॉर्मेट बनाई है कि कैसे आप सैलरी स्लिप की फॉर्मेट बना सकते हो, लेकिन जो अब मैं मेन जो यूज बताने वाला हूं, जो मैं आपको कह रहा था कि जो मैं आपकी सैलरी स्लिप बताऊंगा वो फुल्ली ऑटोमेटिक होगी। कि आपको क्या करना है सिर्फ उसकी एम्प्लॉय ID डालनी है। जैसे आप एम्प्लॉय ID डालेंगे तो एम्प्लॉय ID डालते ही आपकी टोटल जिसकी भी एम्प्लॉय ID डालेंगे उसकी टोटल सैलरी स्लिप आपके सामने शो हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एम्प्लॉय ID डालनी है और एम्प्लॉय ID डालते ही उसकी पूरी फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगी कि उसका बेसिक सैलरी क्या है, HRA क्या है, DA क्या है, टोटल्स आ जाएगा आपको। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसी फॉर्मूले से टोटल आपकी सैलरी स्लिप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब वो फॉर्मूला बनाने से पहले तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक एम्प्लॉय ID का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। आप या तो यहाँ पर मैनुअल एम्प्लॉय ID टाइप कर सकते हो। आप क्या करिए सिंपल मैनुअल ID टाइप कर दीजिए। यहाँ पर जैसे आप मैनुअल ID टाइप करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको मैनुअल ID से बताऊंगा कि कैसे आप मैनुअल ID से, जैसे आप मैनुअल ID मतलब आप अपनी ID टाइप करेंगे, जिसकी भी ID टाइप करेंगे उसकी टोटल डिटेल आपको यहाँ पर शो करा देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब वो फॉर्मूला है कौन सा VLOOKUP। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करना है और VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपकी पूरी सैलरी स्लिप ऑटोमेटिक आ जाएगी।
अब देखिए वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे। तो आप सबसे पहले इक्वल का साइन दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, वी लुकअप। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया वी लुकअप, वी लुकअप, उसका बाद क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते ही आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से आप इसकी यहाँ पे नरेशन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी लुकअप, उसके बाद में क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू। क्या मांग रहा है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद है टेबल एरे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन ही सबसे मेन होती है जो हमें देनी होती है। सबसे पहले हमें देनी होगी लुकअप वैल्यू, सेकंड पे देनी होगी टेबल एरे, और थर्ड पे देना होगा यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इन तीनों की बात करूं तो तीनों क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं लुकअप वैल्यू की। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, आपको जिससे डेटा, आपको अपना डेटा फाइंड करना है, जिस चीज से आपको अपना डेटा फाइंड करना है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक लुकअप वैल्यू हो जाएगी कि आप किस वैल्यू से अपना डेटा फाइंड करना चाहते हो, तो आपको वो लुकअप वैल्यू के अंदर देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पर डेटा जो फाइंड करना चाह रहा हूं वो किससे फाइंड करना चाह रहा हूं, एम्प्लॉय आईडी से। कि जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी डालूं तो एम्प्लॉय आईडी डालते ही मेरा टोटल सारा डेटा शो करा दे। तो इसलिए आपको लुकअप वैल्यू में क्या करना होगा, अपनी एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। मतलब जो आपकी एम्प्लॉय आईडी, जिस सेल के अंदर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी को टाइप करेंगे उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा ये सेल ब्लैंक है, जो यहाँ पर देखेंगे आप, जो एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है इसके आगे एक सेल मेरा क्या है, ब्लैंक है। अब इसी सेल के अंदर क्या करूंगा, मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप करूंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, लुकअप वैल्यू के अंदर इस ब्लैंक सेल को क्या करता हूं, फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूं। तो लुकअप वैल्यू में क्या करता हूं, मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ गया क्या, B8। मतलब जो मेरे एम्प्लॉय आईडी का जो सेल है वो कॉलम कौन सा है, B, और रो है 8, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, B8। उसके बाद दूंगा मैं यहाँ पर कॉमा, उसके बाद आपको क्या देना है, कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, टेबल एरे। अब टेबल एरे की बात करूं तो टेबल एरे मीन्स हो गया आपकी पूरी टेबल का एरिया। क्या हो गया, आपकी जो टेबल है उस टेबल को पूरी को उसके अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कौन सी टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है किसको, अपनी पेरोल सीट वाली टेबल को, जहां पर अपनी सैलरी सीट बनाई हुई है, जहां पर आपने अपनी सैलरी सीट को बनाया हुआ है उस सीट को सिलेक्ट करना है। क्लियर, मतलब जहां पर आपने अपनी पेरोल सीट बनाई हुई है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं पेरोल सीट की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने पेरोल सीट बनाई हुई है इस सीट के अंदर। तो यहाँ पे क्या करता हूं, मैं पेरोल सीट पे क्लिक करता हूं। जैसे पेरोल सीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं पेरोल सीट पर आ गया। अब पेरोल सीट पर आ गया तो देखिए ये नरेशन आपको यहाँ पर भी शो हो रही है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम कौन सा कंटेंट कंप्लीट करना है, टेबल एरे वाला। टेबल एरे मतलब आपको अपनी पूरी टेबल को इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो टेबल जो स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, ये एक चीज और याद रखना, जिस चीज से आप अपना डेटा फाइंड कर रहे हैं वो फर्स्ट में ही होना चाहिए। मतलब जिस चीज से आप अपना डेटा फाइंड कर रहे हो उसका कॉलम फर्स्ट ही होना चाहिए, सेकंड या थर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा वी लुकअप काम करता है वो क्या करता है, लेफ्ट से राइट की वैल्यू फाइंड करता है, ना कि वो लेफ्ट की वैल्यू फाइंड करेगा। तो इसलिए ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी से जितनी भी राइट का डेटा होगा उसको आपको बताएगा। एम्प्लॉय आईडी से जो लेफ्ट का कोई डेटा होगा उसको जो फाइंड नहीं करेगा। तो इसलिए जिस चीज से आप अपना डेटा फाइंड कर रहे हैं उस डेटा को आपको क्या रखना है, सबसे फर्स्ट में ही रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम यहां से पहले एम्प्लॉय नेम दे देते हैं। ठीक है, हम यहां पर सबसे पहले क्या दे देते हैं, एम्प्लॉयज नेम। तो और हमारा एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सेकंड पर होता है तो फिर वो नेम को फाइंड नहीं करेगा। या हम एम्प्लॉयज आईडी से पहले ऐसा नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या है, प्रॉब्लम आती है। तो इससे बेटर ये है कि आप जिससे डेटा फाइंड कर रहे हैं उसका कॉलम आप फर्स्ट में ही रखिए। तो आप फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या करेगा, उससे राइट का जितना भी डेटा होगा वो सबको आपको यहाँ पर फाइंड करके दे देगा। क्लियर, तो मैं यहाँ पर देखिए फिर से वापस अपने टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको टेबल एरे मतलब आपको अपनी सीट को यहाँ से लेके जितनी टोटल सीट आपकी बनी हुई है और उस पूरी सीट को क्या कर लेना है, इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर, तो मेरे यहाँ पे क्या था, नेट सैलरी तक। मैंने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी से लेके नेट सैलरी तक अपनी सीट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब सीट को सिलेक्ट करने के बाद अब ये मेरा जो टेबल एरे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से मैं कॉमा देता हूँ।
अब देखिए एक चीज और याद रखना, जब भी आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे तो जब आपकी जो पेरोल सीट वाली सीट है आपको उसी पर अब ये कंप्लीट करना है। अब आप वापस सैलरी स्लिप वाली सीट पर मूव मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर पेरोल सीट पर आया तो यहाँ पर देखिए एक पेरोल सीट के नाम से सीट लिखी आ गई। अब मैं यहाँ पर सैलरी स्लिप पर मूव करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सैलरी स्लिप पे, तो कभी कभार क्या वहां पर वीलुकअप वर्क नहीं करता है, तो आप क्या करिए इसी सीट पर इस फॉर्मूले को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा टेबल एरे हो गया। आप क्या मांग रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करूं तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर किसका मांग रहा है, अभी मैं यहाँ पर जो फाइंड करना चाहता हूँ वो क्या फाइंड करना चाहता हूँ, एम्प्लॉइज का नेम, कि जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी डालूं तो उस एम्प्लॉइज का क्या मिल जाए, मुझे नेम पता चल जाए कि इस आईडी का नेम कौन है। क्लियर है कि इस आईडी का मेरा एम्प्लॉइज कौन है। तो इसलिए मैं नेम की बात करूं तो आपको जो नेम का कॉलम है वो किस में देना है, इंडेक्स में। अब मैं यहाँ पर अपनी सीट पर आता हूं तो आप देखेंगे आपके एम्प्लॉय आईडी का कॉलम कौन सा है, ए, और एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम कौन सा है, बी। लेकिन अब आपको यहाँ पर ए बी से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ए बी आप भूल जाइए कि ये ए है या बी है। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो किस पे देना है, अपनी टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम पे ध्यान देना है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी का कॉलम कौन सा है, एक मतलब 1, और एम्प्लॉइज नेम का कॉलम कौन सा है, 2। ठीक है, आपकी जो सीट है आप इसको भूल जाइए। अब आपकी जो सीट जहां से आपने सिलेक्ट की है तो वो तो जहां पर सिलेक्ट किया वो फर्स्ट हुआ, मतलब पहला कॉलम हुआ, उससे आगे वाला कौन सा होगा हमारा, दूसरा कॉलम। तो इसको हमें क्या करना है, इंडेक्स में देना, मतलब 2। तो एम्प्लॉय आईडी वाला हमारा कॉलम है 1 और एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम कौन सा है यहाँ पर हमारा 2। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता हूं मैं 2 टाइप कर देता हूं, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, एम्प्लॉइज नेम फाइंड करना है। तो एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है वो कौन सा है, मेरा 2 है। तो यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। उसके बाद फिर से कॉमा। अब मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, तो मैंने क्या किया 2 टाइप कर दिया। अब फिर से 2 टाइप करने के बाद में मैंने कॉमा दिया। अब कॉमा देने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स का, कि जो मैं वैल्यू डालूं, जो मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप करूं सिर्फ उसी का डेटा शो कराए, अदरवाइज किसी का डेटा ना शो कराए। तो यहाँ पे दे देता हूं मैं 0। ठीक है, कि मैंने क्या करा कि जो हमारी वैल्यू है फिक्स वैल्यू उसी को शो कराए, अदरवाइज किसी को ना शो कराए। देन उसके बाद कर देता हूं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर यही एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी को आपको समझना है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो आप सैलरी स्लिप बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद करता हूं यहाँ पर एंटर। जैसे ही देखिए एंटर किया तो एंटर करते हम किस पर आ गए, सैलरी स्लिप वाली सीट पर आ गए। जो हमारी सैलरी स्लिप की सीट है उस पर आ गए। अब उस पर आने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के आगे आप देखेंगे क्या दिखा रहा है, NA, मतलब हैज का साइन, उसका दिखा रहा है NA। NA का मतलब दिखा रहा है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल की बात करें तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इसके पास कोई डेटा है ही नहीं, हमने कोई वैल्यू ऐसी नहीं दी जो एप्लीकेबल हो, लेकिन अभी ये डेटा हमारा शो कराएगा। वो कैसे शो कराएगा, तो देखिए डेटा शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डालनी होगी। जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो ये हमारा डेटा क्या करेगा, फाइंड कर देगा, शो करा देगा। अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है मेरी, यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय आईडी है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करता हूँ। मैंने टाइप किया A1101, देन एंटर। तो देखिए इसने क्या किया, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली तो उसी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग क्या बता दिया, उसने नेम बता दिया कि इस एम्प्लॉय आईडी का जो एम्प्लॉइज है वो कौन है, राम है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैनुअल टाइप करनी है, लेकिन मैं अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। उससे पहले मैं यहाँ पे ये फॉर्मूले पूरे कंप्लीट कर देता हूँ। फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद तब मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो फॉर्मूला लगाया है सिर्फ एम्प्लॉइज नेम के लिए। अब आपको सेम सबके अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। मैं आता हूँ, मुझे क्या फाइंड करना है, डिपार्टमेंट। तो इसके लिए फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सेम लुकअप वैल्यू। तो किसको सिलेक्ट करना है मुझे, एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो मैं पेरोल सीट पे जाऊंगा और अपनी पूरी सीट को उसके अंदर क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो किसका, डिपार्टमेंट का।
तो डिपार्टमेंट किस कॉलम पर है? थर्ड पर, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देना हमें 3,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए क्या आ गया, इसका डिपार्टमेंट आ गया। सेम मुझे यहाँ पे बैंक नेम चाहिए, तो यहाँ पे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा पेरोल सीट, पूरी सीट को सिलेक्ट करिए, कॉमा दीजिए। अब बैंक नेम है हमारा किस पर? 4 पर, तो 40 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर इसका बैंक नेम आ गया। देन इसका अकाउंट नंबर, तो वी लुकअप वैल्यू कॉमा पेरोल सीट, सिलेक्ट ऑल सीट, कॉमा। अब हम बात करते हैं किसकी? अकाउंट नंबर की, तो अकाउंट नंबर हमारा 5 पर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसका अकाउंट नंबर भी आ गया। अब हमें यहाँ पे शो करानी है इसकी बेसिक सैलरी, कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो इसके लिए वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा पेरोल सीट, आप पूरी सीट को सिलेक्ट करिए। सीट को सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा, कॉमा देने के बाद में जो इसकी बेसिक सैलरी किस पर है? 6 पर, तो यहाँ पर 6,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसकी क्या है? बेसिक सैलरी आ गई। अब बेसिक सैलरी के बाद HRA इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन वी लुकअप वैल्यू कॉमा अब पेरोल सीट। अब देखिए पेरोल सीट को आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो शॉर्टकट की से। तो आपको शॉर्ट में शो कराना है तो क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करिए। एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइए। शिफ्ट दबाने के बाद एंड, आपको क्या करना है, एंड की दबानी है और उसके बाद डाउन एरो। जैसे डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए क्या है, इसने यहाँ तक इसको डाउन सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर से शिफ्ट की, एंड और राइट एरो, तो इसने एक साथ यहाँ पर राइट में भी सिलेक्ट कर लिया। तो आप इस टाइप से भी शॉर्टकट की से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद में अब मुझे देना है किसका? HRA का। तो HRA किस नंबर पर? हमारा 7 पर, 7,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए इसका क्या आ गया? HRA। अब देखिए हम बात करते हैं TA की। अब आप देख रहे होंगे कि मैं जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वी लुकअप। लेकिन इसके अंदर जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो क्या चेंज कर रहा हूँ? सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा एक ही फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूँ? कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे अभी मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे? TA। तो TA का कॉलम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे TA का कॉलम नंबर कौन सा है? 9, मतलब 9,0 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको कौन सा? वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते जाइए और क्या करते जाइए, अपना कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। आप सिर्फ क्या चेंज करते जाइए? कॉलम इंडेक्स नंबर। आप कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करते जाएंगे तो आपके फॉर्मूले के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट होता जाएगा। यहाँ पर ये आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी। उसके बाद सेम यहाँ पर PF का भी, फिर से यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉमा, और यहाँ से मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, या इस टाइप से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है, आप जैसे भी सिलेक्ट करेंगे आप वैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 11,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देन इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा, इस बार मैं इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट किया कॉमा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 12,0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा टैक्स आ गया। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा, और इस बार मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर दूंगा। शिफ्ट की, शिफ्ट दबाने का तो फिर से एंड दबाने का तो फिर से मैं एंड करूंगा, और यहाँ पर फिर कॉमा, और यहाँ पर देता हूँ 13,0 ब्रैकेट एंटर। अब लास्ट बचा मेरा क्या? नेट सैलरी। तो मैं फिर से वी लुकअप वैल्यू, यहाँ पे लुकअप वैल्यू दी कॉमा पेरोल सीट, और यहाँ से मैंने इसकी सीट को पूरा सिलेक्ट कर लिया कॉमा। उसके बाद नेट सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर 14,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसकी क्या है? नेट सैलरी आ गई। अब नेट सैलरी आने के बाद में अब आपके पास में यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉइज आता है, अब वो अपनी आईडी बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी डाली M1102, एंटर करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाली तो नाम आ गया कि आपका नाम क्या है? मोहन, डिपार्टमेंट SI, आपका बैंक है BOI, अकाउंट नंबर ये हो गया, बेसिक सैलरी इतनी है, HRA ये, DA ये, TA ये, ग्रॉस सैलरी इतनी बन रही है, PF इतना हुआ, ESI इतना, टैक्स आपका 0, और जो आपकी नेट सैलरी है वो आपकी नेट सैलरी ये फाइनल बन के आएगी।
क्लियर? तो आप इस टाइप से क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक, सिर्फ आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है। जैसे आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे तो आपकी क्या है, ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, फिलहाल मैनुअल आईडी टाइप करनी पड़ रही है। आप मैनुअल आईडी टाइप करें तब आपकी आईडी शो करा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर आईडी की क्या बनाना चाहता हूँ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे एम्प्लॉय आईडी बताए तो या तो मैं मैनुअल टाइप कर दूं या ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा भी इसको सिलेक्ट कर लूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आपको आना होगा यहाँ पर डेटा मेन्यू के अंदर। कहां पर आएंगे, डेटा। डेटा में आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन। तो आप यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्या, डेटा वैलिडेशन का। और इसके अंदर आपको मिलेगा सेटिंग। सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक अलाउ, और अलाउ में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एनी वैल्यू। तो जैसे आप एनी वैल्यू के जो राइट में यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करिए। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है सोर्स, तो आप यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब सोर्स पे क्लिक करने के बाद में अब जहां पर आपकी एम्प्लॉय आईडी है उस कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी की बात करूं तो एम्प्लॉय आईडी मेरी किस पे डली हुई है, पेरोल सीट पर। तो मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करता हूँ, पेरोल सीट। जहां पर मेरी पेरोल सीट बनी हुई है मैं उस सीट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा सबसे फर्स्ट में क्या था, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम था। तो यहाँ पर जितनी भी मेरी एम्प्लॉय आईडी है मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितनी मेरी एम्प्लॉय आईडी थी सबको क्या कर लिया मैंने, इसके अंदर सोर्स के अंदर सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देता हूं, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे तो राइट में एक बटन सा बन के आ गया। अब यहाँ पर जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी क्या है, जितनी भी एम्प्लॉय आईडी थी उनकी क्या बन के आ चुकी है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुकी है। तो यहाँ से जो भी एम्प्लॉय आईडी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास आया कोई D1108, जैसे आप यहाँ पे D1108 पे क्लिक करेंगे तो आपने बता दिया आपका नाम क्या है, धीरू, SI डिपार्टमेंट, आपका बैंक अकाउंट ये है, ठीक है, आपकी इतनी सैलरी है, टोटल सैलरी आपकी इतनी बनी और नेट सैलरी आपकी ये है। उसके बाद फिर से आया कोई जैसे M, तो यहाँ पर M का डाला, M1114, तो महेश नाम है, IT डिपार्टमेंट है, PNB अकाउंट है और ये आपकी टोटल सैलरी ये बन रही है, आपकी बेसिक सैलरी, HRA DA टोटल सारा और आपका नेट सैलरी ये है। ओके, अब आपको किसी की भी सैलरी देनी है तो सिर्फ आप उसकी क्या करिए, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी चेंज करिए। एम्प्लॉय आईडी चेंज करते आप क्या कर दीजिए, कंट्रोल P। जैसे आप कंट्रोल P करेंगे तो देखिए उसकी पूरी डिटेल आ गई, एम्प्लॉय आईडी, नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, उसका अकाउंट नंबर और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो करा दी। मैं उसके बाद में फिर किसी और की एम्प्लॉय आईडी चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये एम्प्लॉय आईडी दी, ये नाम आ गया, उसके बाद कंट्रोल P करता हूँ। कंट्रोल P करते अब देखिए यहाँ पर पूरी महेश की डिटेल आ गई और यहाँ पर महेश की सैलरी स्लिप प्रिंट हो जाएगी। तो आप इस टाइप से क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक। आपने देखा मैंने इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला, वी लुकअप। वो भी ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ ध्यान देना है किस पर, कॉलम इंडेक्स नंबर पर। आप बस कॉलम इंडेक्स नंबर राइट देते जाइए, उनको चेंज करते जाइए, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है पूरी सीट के अंदर वी लुकअप का। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो फर्स्ट टाइम लगेगा किस चीज को बनाने में, एक सैलरी स्लिप की फॉर्मेट बनाने में। जब आपकी सैलरी स्लिप की फॉर्मेट तैयार हो जाएगी तो आप एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके रख दीजिए, जब भी आपको उनकी सैलरी स्लिप चाहिए आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया, सैलरी स्लिप बनाना, कि कैसे आप फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बना सकते हो। जो कि इसके अंदर हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया। वो फॉर्मूला कौन सा लगाया, वी लुकअप। आपने वी लुकअप का फॉर्मूला पहले भी यूज किया होगा, कि ऐसा नहीं आपने वी लुकअप यूज नहीं करा होगा, लेकिन हो सकता है आपने इस टाइप से कोई स्लिप बनाना या आपने इस टाइप से कोई डेटा बनाने में उसका यूज नहीं किया होगा। तो आप वी लुकअप के द्वारा कैसे आप सैलरी स्लिप बना सकते हो तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद,
जय श्री राम।